स्वागत है आप सभी का हर्षिल वैली सीरीज के एक और एपिसोड में। अगर आप इस सीरीज के पिछले एपिसोड देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके आप पिछले वीडियोस भी देख सकते हैं। अपने हर्षिल वैली के इस खूबसूरत सफ़र में आज हम आपको लेकर चलेंगे गड़तांग गली और गंगोत्री धाम। गड़तांग गली एक ऐसा ट्रेड रूट जिसको इंडिया और तिब्बत के लोग इस्तेमाल करते थे 1962 की इंडो चाइना वॉर से पहले। इस रूट के द्वारा ही यहाँ के लोग एक दूसरे से व्यापार करते थे। हालांकि उसके बाद ये रूट बंद कर दिया गया और 2021 में दोबारा उत्तराखंड सरकार द्वारा इस लोकेशन को टूरिस्ट्स के लिए खोला गया। गंगोत्री हाईवे पर हर्षिल से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित ये जगह लगभग 150 साल पुरानी है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर इतिहास का प्रकृति के साथ संगम होता हुआ दिखता है। जड़ गंगा नदी के ऊपर स्थित इस जगह पर पहुंचने के लिए लगभग 2 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है। गंगोत्री हाईवे पर जब आप हर्षिल से गंगोत्री की तरफ बढ़ते हैं तो लंका पुल से ठीक पहले आपको इस लोकेशन का एंट्री पॉइंट मिलेगा, जहां से आप टिकट लेकर अपने गड़तांग गली के ट्रैक की शुरुआत कर सकते हैं। हर्षिल से करीब 10 से 15 किलोमीटर के करीब में लंका एक जगह है जहाँ से गड़तांग गली के लिए रजिस्ट्रेशन होता है और 200 रुपये पर पर्सन रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन करा के आप वहीं पे गेट से अपना जो ट्रैक है, ये छोटा सा 2 किलोमीटर का ट्रैक है, वो स्टार्ट करके गड़तांग गली विज़िट कर सकते हो। गड़तांग गली का ट्रैक बिल्कुल नेलांग वैली वाली रोड के ऑपोजिट चलता है और यहाँ से आप उत्तराखंड के लद्दाख कहे जाने वाले नेलांग वैली के दर्शन भी कर सकते हैं। हालांकि नेलांग वैली में एंटर करने के लिए आपको उत्तरकाशी से परमिट बनवाना पड़ता है। ट्रैक ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि ये 2 ही किलोमीटर का ट्रैक है, तो लंबा तो वैसे ही नहीं है। और इस 2 किलोमीटर में भी काफ़ी जगह जो है ढलान है, कहीं पे है चढ़ाई, बट बहुत इजी ट्रैक है। मतलब आप आराम से आ सकते हो अगर आप आना चाहते हो। करीब आधे घंटे का ट्रैक करके हम पहुंचते हैं 150 साल पुराने ट्रेड रूट पर। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं गड़तांग गली। गड़तांग गली वैसे देखने में तो ऐसा लगता है कि एक चट्टान है, उसके बीच में किसी ने जो है लकड़ी का रास्ता बनाया है। बट अगर ये सोचा जाए तो बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि इतनी बड़ी चट्टान के बीच ये रास्ता बना कैसे होगा। हालांकि कहते हैं कि जो पेशावर के पठान थे उनके द्वारा ये जो रास्ता है ये बनाया गया है। जब आप आओगे गड़तांग गली आप देखोगे तो मतलब बड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाला जो है ये गड़तांग गली का दृश्य है। गड़तांग गली अप्रैल से लेकर नवंबर तक खुली रहती है और नवंबर के बाद बर्फ़ पड़ने की वजह से इसे बंद कर दिया जाता है। यहाँ से खूबसूरत बर्फीली पहाड़ियाँ और हरे भरे जंगलों का दृश्य दिखता है जो हर पर्यटक को मंत्रमुग्ध कर देता है। गड़तांग गली के आसपास का वातावरण काफ़ी शांत और सुकून से भरा हुआ है। यह स्थान न केवल ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी आदर्श है जो प्रकृति के बीच कुछ समय बिताना चाहते हैं। हमने भी यहाँ पर कुछ समय बिताया और उसके बाद निकल पड़े अपने अगले पड़ाव गंगोत्री की तरफ। तो अब हम जा रहे हैं गंगोत्री की तरफ। हर्षिल से करीब 25 किलोमीटर है आगे गंगोत्री। और अगर हर्षिल आए हैं तो यार फिर गंगोत्री भी हो ही आते हैं।
मौसम थोड़ा सा बारिश वाला हो रहा है, बट ठीक है क्योंकि अब काफ़ी पास है। यहाँ से सिर्फ 8 किलोमीटर रह गया है गंगोत्री। और हाँ, गंगोत्री आते वक्त आपको गड़तांग गली भी पड़ जाता है, तो दोनों जो है दोनों जगह कवर कर सकते हो आप अगर हर्षिल से गंगोत्री का प्लान करते हो। हम गंगोत्री पहुंच गए हैं। आप ठीक पीछे हमारा गेट देख सकते हैं गंगोत्री का। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं गंगोत्री धाम। एंट्री कर ली हमने, रजिस्ट्रेशन हो रहा है यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन चेक करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से जो है अब ये मार्केट है, छोटी सी मार्केट है गंगोत्री धाम की। मेरे दाएं और बाएं दोनों तरफ दुकानें हैं, प्रसाद और कोई भी आप जो चीज़ें ले जा सकते हैं धार्मिक, वो सारी दुकानें हैं। और यहाँ से मेरे ख्याल से थोड़ा सा आगे जाके है मंदिर, करीब 2-3 मिनट की वॉक है, उसके बाद आगे जाके है मंदिर। और मौसम भी अभी काफ़ी सही हो रहा है, बादल लगे हुए हैं बट बारिश अभी है नहीं। तो चलते हैं और करते हैं दर्शन गंगोत्री धाम के। गंगोत्री धाम मां गंगा के उद्गम स्थल और उत्तराखंड के 4 धामों में से एक महत्वपूर्ण धाम है। हालांकि गंगा कही जाने वाली भगीरथी का असली उद्गम स्थल गौमुख है, लेकिन वो जगह दुर्गम होने की वजह से लाखों लोग इसको ही उद्गम स्थल के रूप में जानते हैं। और वैसे भी इससे क्या ही फर्क पड़ता है, बस आस्था और विश्वास का सवाल है। ये जगह उत्तरकाशी से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पहुँचने के लिए आपको करीब 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। वैसे तो गंगोत्री का इतिहास अपने आप में एक अलग कहानी है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। कहते हैं इस मंदिर का निर्माण एक नेपाली कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा 18वीं शताब्दी में करवाया गया था, और तब से ही यहाँ पर लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर माँ गंगा जी के पास आते हैं। एक दिलचस्प पौराणिक कथा के अनुसार माँ गंगा जी को स्वर्ग से मानव कल्याण के लिए धरती पर लाने वाले राजा सागर के पौत्र राजा भगीरथ थे। इस कथा के अनुसार राजा भगीरथ को जब अपने 60,000 पितरों की, जो कि एक श्राप के कारण मारे गए थे, उनकी आत्मा की शांति के लिए जब हजारों सालों की तपस्या करके माँ गंगा जी को धरती पर आने का प्रण किया ताकि गंगा जी के जल से उनके पितरों को मोक्ष प्राप्त हो। जब माँ गंगा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ये बात मान गई तो सवाल ये खड़ा हुआ, माँ गंगा धरती पर आएंगी कैसे, क्योंकि उनके वेग से संपूर्ण सृष्टि का सर्वनाश तो तय था। और तब राजा भगीरथ ने दोबारा शिवजी की तपस्या करके उनसे ये आग्रह किया कि वो अपनी जटाओं द्वारा गंगा जी को धरती पर अवतरित करें। तब फिर शिवजी ने अपनी जटाओं से गंगा जी के वेग को नियंत्रित करते हुए उनको धरती पर अवतरित किया। इस नदी के वेग की शक्ति को गंगोत्री में महसूस किया जा सकता है। शोर मचाती हुई भागीरथी नदी बह रही है गंगोत्री धाम के बगल से, और ये नज़ारा सच में दिल को गदगद कर देने वाला है। भागीरथी नदी यहाँ से ऊपर गौमुख है, वहाँ से आती है, सोर्स कहते हैं उसे भागीरथी नदी का। और अभी शाम का वक्त हो रहा है, हल्की बहुत ठंड भी है, आरती का समय भी होने वाला है। हम जाके आरती देखते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। आरती देखने के बाद हम तो वापस हर्षिल की तरफ चल पड़े, लेकिन अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं तो यहाँ पर रुकने की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है। ये जगह सचमुच अलौकिक है और आपको अध्यात्म के और करीब ले जाती है। तो इसी के साथ इस वीडियो में आपसे विदा लेंगे और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपको किसी और नए और रोमांचक सफ़र के साथ।